अपने मन को समझाइए, अपने आप को समझाइए। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए, जीवन के कल्याण के लिए, जीवन के मंगल के लिए एक वक्तव्य सबको याद रखना पड़ेगा। धार्मिक होने के लिए अंतिम दिन की प्रतीक्षा ना करे। माँ बाप आपकी पहले देवता है, उनको सम्मान दीजिए। एक नौजवान मेरे पास आया, एक बच्चा, नौजवान का बच्चा, 5 साल का बच्चा, उसने कहा मुनि जी मेरी माँ बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा खराब है तो बदल ले। और क्या बोलता, और क्या बोलता? बच्चा कहा मेरी माँ बहुत खराब है, मैं क्या करूं? मैंने कहा खराब है तो बदल ले। मैंने उस बच्चे से कहा बेटा माँ तो खराब होती नहीं, माँ तो कभी खराब नहीं होती है, ऐसा क्यों बोलता है मेरी माँ बहुत खराब है? उसने कहा मुनि जी रात के 9 बजते हैं, मेरे को नींद नहीं आती है, माँ पीछे पड़ जाती है, चल सो जा, चल सो जा, चल सो जा, चल सो जा, जबरदस्ती सुलाती है। और सुबह जब मीठी मीठी नींद आती है, माँ चादर खींच देती है और बोलती उठ 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 उठ। मैंने कहा भगवान करे ऐसी मादा सबको दे। अरे माँ वही होती है जो वक्त आने पर सोने के लिए भी कहती है और वक्त आने पर जागने के लिए भी कहती है, वो माँ होती है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं ना, सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़ना है, 5 बजे का अलार्म लगा के सोएंगे, और जो सुबह जब 5 बजे का अलार्म बजेगा तो बहुत गुस्से में, अरे बेवकूफ खुद अलार्म लगा के सोया, खुद अलार्म लगा के सोया था, 5 बजे अलार्म बहुत गुस्से में बंद करता है। नींद से जगाने वाला दुश्मन नजर आता है। गुरु भी तो तुम कुछ जगाते हैं कि मोह की नींद से सोए हो, कि मोह की नींद से उठ जाओ और चेतन होकर के खड़े हो जाओ। ये जागरण का संदेश देते हैं, ये आचरण का संदेश देते हैं, वो गुरु होते हैं, वो सदगुरु होते हैं। जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि, जीवन के कल्याण के लिए जागो जागो जागो। लोग मुझसे कहते हैं मुनि जी आप इतने चिल्ला चिल्ला के क्यों बोलते हो? आपको ये भ्रम है कि हम ऊंचा सुनते हैं? तो हम ऊंचा नहीं सुनते मुनि जी, आप बराबर सुनते हैं। आप इतना जोर से क्यों बोलते हो? मैंने कहा तुमको क्या परेशानी? बोले मुनि जी हमको बहुत तकलीफ होती है, हमें लगता है आपके गले को तकलीफ है, डॉक्टर ने ज्यादा बोलने के लिए मना किया है, आप जोर से बोलते हैं, आपको कितनी तकलीफ होती होगी, आपको कितनी परेशानी होती होगी। मैंने कहा तू मेरी तकलीफ की चिंता मत कर, मुझे मालूम है तेरी तकलीफ क्या है। किसी ने घड़े से पूछा तुम इतने ठंडे क्यों? किसी ने घड़े से पूछा तुम इतने ठंडे क्यों हो? घड़े ने उत्तर दिया जिसका अतीत भी मिट्टी का हो और भविष्य भी मिट्टी का हो, उसे गर्मी किस बात की? यही सच है, यही सच है। जिसका अतीत भी मिट्टी का हो, भविष्य भी मिट्टी का हो, उसे गर्मी किस बात की? सर्दी का मौसम है, 3 तरह की गर्मी आदमी के पास होती है। कुछ लोगों के पास जैकेट की गर्मी है, कुछ लोगों के पास पॉकेट की गर्मी है, कुछ लोगों के पास लॉकेट की गर्मी है, कुछ लोगों के पास जैकेट की गर्मी है, कुछ लोगों के पास पॉकेट की गर्मी है, कुछ लोगों के पास जॉकेट की गर्मी है। तरुण सागर के जैसे लोगों के पास ना जॉकेट है, ना पॉकेट है, ना लॉकेट है, पर जो कुछ भी है वो एकदम फिट और सुपर हिट है। एक सवाल में लगे हाथ आपसे कर लूं, ज्यादा सुखी कौन? सोने की चेन वाला
या चैन से सोने वाला? एक सवाल लगे हाथ, एक सवाल लगे हाथ आपसे कर लूं, ज्यादा सुखी कौन? सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? ज्यादा सुखी कौन? सोने की चैन वाला या चैन से सोने वाला? सारी दुनिया कहेगी चैन से सोने वाला। ना दिन में चैन, ना रात में चैन, फिर भी हम जैन। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? आदमी बेचैन है, भले ही आदमी के गले में सोने की चैन है, इसके बाद भी बेचैन है। ये सच है। आज के आदमी के पास भले ही सोने की गले में चैन है, लेकिन जिंदगी बेचैन है। इसलिए गुजारिश, जिसका अतीत भी मिट्टी का हो, भविष्य भी मिट्टी का हो, गर्मी किस बात की? अहंकार मत करिए, तर्क मत करिए। तर्क से तकरार बढ़ती है। आज हमने समर्पण में जीना छोड़ दिया। तर्क करने लगे, बात बात में तर्क, बात बात में तर्क, बात बात में तर्क, बात बात में तर्क। बहू ने सासू ने कहा यूं, बहू ने कहा क्यों? अक्षरी महाभारत। सास ने कहा यूं और बहू ने कहा क्यों? क्यों? तर्क हो गया ना। बात बात में तर्क होने लगा, बात बात में तर्क। और एक वक्तव्य मेरा याद रखिएगा कि जहां तर्क है वहां नरक है, और जहां समर्पण है वहां स्वर्ग है। जहां तर्क है वहां नरक है। तर्क से टकराव बढ़ता है और टकराव ही बिखराव का कारण है। तर्क से तकरार बढ़ती है, टकराव बढ़ता है, और टकराव ही बिखराव का कारण है। दीवार से सिर टकराएगा तो क्या होगा? सिर फूटेगा। दीवार से टकराओगे तो क्या होगा? सिर फूटेगा। निवेदन यही किया जाना चाहिए कि दीवार हो या आदमी, टकराने की जरूरत नहीं है। दीवार हो या आदमी, टकराने की जरूरत नहीं है। आप सीधे चले जा रहे हो और खम्मा आ जाए तो आप क्या करोगे? घूम के निकल जाओगे। चले जा रहे हो, खम्मा आ जाए तो आप क्या करोगे? आप घूम के निकल जाओगे। यही बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। सुबह घर से निकलोगे, 20 लोग ऐसे मिलेंगे जो आपसे टकराने के मूड में रहेंगे। सुबह जब आप काम को लिए निकलोगे, ऑफिस के लिए निकलोगे, दफ्तर के लिए निकलोगे, बाजार के लिए निकलोगे, 10 लोग 20 लोग दिन में ऐसे मिलेंगे जो आपसे टकराने के मूड में रहेंगे। पर आपको टकराना, चुपचाप आगे निकल जाना। कड़वे प्रवचन में मैंने लिखा है, आप कहो तो सुना दूं? बोलो, सुना दूं? सुन लो, कोई बात नहीं। कड़वे प्रवचन में मैंने एक पेज पे लिखा, एक सकरी गली है ना, बनवे, या तो कोई जा सकता या कोई आ सकता, बनवे ट्रैफिक। सकरी गली, सामने से एक सांड आ रहा था, इधर से एक राजा जा रहा था। गली कैसी है? सकरी, बनवे, या तो कोई आ सकता है या कोई जा सकता। सामने से एक सांड आ रहा था, इधर से राजा जा रहा था। अब सामने से सांड आ रहा है, इधर से राजा जा रहा है। अब क्या होगा? अब कौन पीछे हटेगा? राजा तो राजा और सांड कोई महाराजा। राजा तो राजा
और षंड अपने आप को समझ रहा है महाराजा। अब पीछे कौन हटेगा? पीछा कौन हटेगा? राजा क्यों हटे? राजा षंड को बोला, है षंड तू हट, ये मेरी गली है, मैं यहाँ का राजा हूं। राजा ने बोला, षंड से बोला, ए षंड तू हट, इसको हटाओ। राजा ने बोला, राजा का बोलना जायज था, राजा था, गली उसकी थी, षंड कौन होता है? तो राजा ने बड़े रोब के साथ कहा, ए षंड हट, मैं यहाँ का राजा हूँ, ये मेरी गली है, तू हट, मैं राजा हूँ। तो षंड बोला, तू राजा मैं महाराजा, आजा। षंड बोला, तू राजा मैं महाराजा, आजा। राजा की समझदारी इसी में है, वो चबूतरे पे खड़ा हो जाए। षंड नहीं हटेगा, षंड नहीं हटेगा। राजा की समझदारी इसी में है, वो हट जाए। राजा की समझदारी इसी में है, वो चबूतरे पे खड़ा हो जाए, षंड को रास्ता छोड़ दे। यही बात तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आप राजा हैं, घर से काम के लिए निकलोगे, दिन में 20 मिनट षंड आपसे टकराने के मूड में मिलेंगे, पर आपको टकराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप राजा हैं। पीछे हट जाइए, उसको रास्ता छोड़ दीजिए, वहां पर अपने आप को हल्का बना लीजिए। हल्का बनाने में ही हमारा बड़प्पन है। चादर छोटी हो, पांव लंबे हो, तो क्या करना चाहिए? चादर छोटी हो, पांव लंबे हो, तो क्या करना चाहिए? कौन बोला पांव काट देना चाहिए? बहुत ही गड़बड़ करते हो भाई तुम लोग। चादर छोटी हो, पांव लंबे हो, क्या करना चाहिए? समझदार आदमी कहेगा पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए, नहीं तो मच्छर काटेगा, नहीं तो मच्छर काटेगा। अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है, एक भगवान को लगाने के लिए, अगरबत्ती 2 प्रकार की होती है, एक भगवान को बुलाने के लिए, एक मच्छर को भगाने के लिए। समस्या ये है, भगवान आता नहीं है और मच्छर जाता, भगवान आते नहीं है और मच्छर, गुड नाइट पे मच्छर बैठती है। मैंने देखा, मेरे कमरे में गुड नाइट लगा दिया, मैंने देखा गुड नाइट पे 4 मच्छर बैठे थे, मीटिंग कर रहे थे, किस पे अटैक करना है। चादर छोटी हो, पैर लंबे हो, तो पैरों को सिकोड़ लेना चाहिए। जीवन में याद रखो, पुण्य की चादर छोटी है, इच्छाओं के पैर लंबे हैं। पुण्य की चादर इतना पुण्य नहीं है कि आप जो चाहो वो मिल जाए, जब चाहो तब मिल जाए, जितना चाहो उतना मिल जाए, इतना पुण्य नहीं है। पुण्य की चादर इतनी बड़ी नहीं है। इच्छाओं के पैर बड़े 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 बड़े, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है, जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ बढ़ता है। इसलिए आपसे निवेदन होगा, इच्छाओं को कम करो, इच्छाओं को कम करिए। इच्छाओं की कोई सीमा नहीं, इच्छाएं अनंत है। एक इच्छा की पूर्ति होती है, 4 इच्छाएं नहीं आती है, 4 की पूर्ति होती है, 8 इच्छाएं पैदा हो जाती है। और इस कारण इच्छाओं के पीछे आदमी भागता है, भागता है, भागता है, सारी उम्र भागता है, भागते भागते गिर जाता है और चला जाता है। इसीलिए जीवन के लिए, जीवन के परिवर्तन, जीवन की समृद्धि के लिए एक ही वक्तव्य याद रखने जैसा है, जीवन में
जो मिला तुम्हारे पुण्य से मिला। आदमी भगवान के ऊपर टाल देता है, बेटा मर गया तो भगवान को भगवान की यही इच्छा थी, भगवान पर मत टालिए, भगवान के ऊपर मत छोड़िए। आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना आदमी इतना बेईमान है, आपकी बात नहीं कर रहा हूं, चंडीगढ़ की बात कर रहा हूं। आपकी बात तो सहारनपुर में जाके करूंगा। आदमी इतना बेईमान है, आदमी इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है, इतना बेईमान है। एक आदमी शराब पीता है, मैंने उससे कहा क्यों रे तू शराब क्यों पीता है? बोले मुनि जी मैं कौन होता हूं पीने वाला, ऊपर वाले की इच्छा ऐसी क्या। इतना बेईमान आदमी शराब पिएगा खुद, शराब पिएगा खुद, शराब पिएगा खुद। लड़की जब तक घर में रहती है रानी बनकर रहती है। लड़की 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 जब तक घर में रहती है रानी बनकर रहती है, शादी होकर ससुराल जाती है लक्ष्मी हो जाती है, और बाद में काम करते करते बाई हो जाती है। इस तरह रानी लक्ष्मी बाई। घर में रहेगी रानी बनकर रहेगी, शादी हो जाए तो ससुराल में जाकर लक्ष्मी हो जाती है, और काम करते करते बाई हो जाती है। इस तरह रानी लक्ष्मी बाई फिर बिना तलवार के अपने पति को इतना परेशान करेगी, इतना बिना तलवार के अपने पति को इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी, इतना परेशान करेगी कि वो अंग्रेज ना होते हुए भी अंग्रेजी लेने लगता है। मैं निवेदन करना चाहता हूँ, आदमी इतना बेईमान है शराब खुद पिएगा, और उससे पूछो तू क्यों पीता है, आदमी कहता मैं कौन होता हूँ पीने वाला, ऊपर वाले की यही इच्छा है। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने बहुत पाप किए, बात को समझना। इस ऊपर वाले के नाम पर इस नीचे वाले ने बहुत पाप किए हैं। धनुष्य अगर ये बताने के लिए हम मौजूद है कि ऊपर वाले की कोई मर्जी नहीं होती है, अरे जैसी तेरी अर्जी होती है वैसी उसकी मर्जी होती है। इसलिए अपने सुख के लिए दुख के लिए अपने खुद को जिम्मेदार ठहराना। अपने सुख के लिए भी आप जिम्मेदार हैं, अपने दुख के लिए भी आप जिम्मेदार हैं।